पहुंच चुके हैं और हमारे साथ आज हैं गेस्ट हमारे आज के शेफ अजीत सिंह जी और मैम हमारे साथ हैं अंजना मैम जो कि ग्रुप पूरे NFCI ग्रुप के डायरेक्टर हैं अंजना जोशी मैम। और सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आज तो जैसे कि आपका पहला एपिसोड तो सुपर हिट गया जिसमें आपने बहुत ही अच्छे सूप के तरीके से बताया है ना, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और आपने एक और सूप के बारे में बताया था, कौन सा सूप बताया था? सर 3 बेल पेपर सूप। 3 बेल पेपर सूप, बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत के लिए हमारे दर्शकों को बताइए कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। सर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सूप इज़ वेजिटेबल स्टॉक। यस सर। सो जैसे कि हमने पहले एपिसोड में वेजिटेबल स्टॉक बनाया था, वैसे ही हम इस एपिसोड में भी वही वेजिटेबल स्टॉक यूज़ करेंगे। सोनिया मैं आप कुछ कहना चाहेंगे अजीत जी को? अजीत जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि अच्छे तो से ये वाला सूप करिए फिर आप पहले अच्छा बना था। आप फिर श्री गणेश आप ही करिए इस एपिसोड के भी। ये स्टॉक हमारा वैसे बन ही चुका है और हम इसको हल्का हल्का बॉईल करते रहेंगे जी ऐसा करके। और अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों अजीत जी अब सीधा आपसे रूबरू होंगे और हम इस कार्यक्रम के अंत में फिर से मिलते हैं और देखते हैं सूप किस प्रकार से अजीत जी ने तैयार किया है। चले मैम? हाँ जी बिल्कुल। सो नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल एंड आदाब। अगेन माई सेल्फ अजीत सिंह एंड आई एम गोना गो थ्रू विद अ वेलनेस रेसिपी। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में सूप बनाया था, ठीक है, आज भी हम उसी तरीके से एक ज़बरदस्त वेलनेस सूप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है 3 बेल पेपर सूप। अब जैसे नाम हमें सजेस्ट कर रहा है वैसे ही उसके लिए हमें चाहिए 3 बेल पेपर्स, ठीक है। बेल पेपर्स देखिए, एक हरी शिमला मिर्च हो गई, ठीक है, एक लाल शिमला मिर्च हो गई और एक पीली शिमला मिर्च हो गई। हम तीनों का ही उपयोग करेंगे इस सूप में। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी वेलनेस सूप में हमें रिक्वायर्ड होता है एक वेजिटेबल स्टॉक। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा कि इस स्टॉक के लिए हमने क्या क्या वेजिटेबल्स यूज़ की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, गार्लिक यानी लहसुन की कलियाँ ली 3 से 4, ठीक है, आधा प्याज, ठीक है, आधा ही गाजर यानी कि जिसे हम कैरेट बोलते हैं। मैंने उसे पील नहीं किया था, सिर्फ ऐसे ही अच्छी तरह वॉश करके मैंने यूज़ किया। देन हमने जो वेजिटेबल्स यूज़ की थी वो थी ब्रोकली की फ्लोरेट्स, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रोकली नहीं है तो हम किसी भी गोभी यानी फुल गोभी का फ्लोरेट पार्ट यानी स्टॉक पार्ट जो नीचे की स्टॉक होता है वो यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरेट्स हम किसी डिश बनाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यूज़ किया था स्प्रिंग अनियन, यानी कि हमने 2 तरीके के अनियन यूज़ किए हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं 3 बेल पेपर सूप की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन बेल पेपर्स को बारबेक्यू करें। बारबेक्यू क्या है? सिर्फ ओपन फायर कुकिंग है, जिसमें कि यानी कि हमने गैस में सिर्फ बेल पेपर अच्छी तरह वॉश करके उसको थोड़ा सुखा के ड्राई करके गैस पर रख देना। सो लकीली अब जैसे कि हमारे पास गैस ज़्यादा है तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ बेल पेपर्स रख देने हैं गैस पर। साथ ही साथ हमारा स्टॉक जो कि वेजिटेबल स्टॉक है वह रेडी होता रहेगा। तो वेजिटेबल स्टॉक में जैसे कि हम देख सकते हैं, अगेन ये स्लो हीट पे सिमर हो रहा है और इसका जो फ्रेगरेंस है, अरोमा है, खुशबू है, ज़बरदस्त, बेहतरीन और शानदार मुझे मिल रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी खुशबू आप भी पाएँ और अपने घर में बनाएं, ठीक है, और अपने सहपाठियों को या प्रियजनों को खिलाएं और पिलाएं। देखिए बेल पेपर जो है ज़्यादा हमने बारबेक्यू नहीं करनी है, ठीक है। सिंपली बारबेक्यू करके हमने जो है एक स्टेनलेस स्टील के बाउल में रख लेनी है, ठीक है। हमारे पास स्टेनलेस स्टील बाउल है तो हम उसमें रख लेंगे और साथ ही साथ एक दूसरी बेल पेपर हम बारबेक्यू के लिए रख देंगे। हमारी जो 3 बेल पेपर्स हैं, ठीक है, इनको हम रफली जो है चॉप करेंगे, ठीक है। रफली चॉप करने के बाद इसे हमें सौते करना है, यानी कि तड़का लगाना है, टेम्पर करना है, ठीक है। अगेन जैसे कि हम वेलनेस क्यूजीन ले रहे हैं तो हम जो है ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और
जो बेल पेपर है, जो शिमला मिर्च है, उसे हम डीसीड कर देंगे, यानी कि कोल्ड, यानी कि इसके बीज हम निकाल देंगे। बीज 2-4 रहें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, बट अगेन सूप में, ठीक है, ये थोड़े ना ही रखे जाएं तो बेहतरीन है, ठीक है। स्टॉक बहुत ही खुशबूदार और बेहतरीन साथ ही साथ बनता जा रहा है, और साथ ही साथ मैं बेल पेपर्स को पील नहीं करता, क्योंकि बेल पेपर तो पील ही नहीं होते, लेकिन डीसीड ज़रूर करता हूँ, ठीक है, यानी कि उसके बीज आवश्यक निकालें। ये वेलनेस रेसिपीज़, जैसे कि मैं कह रहा था, ठीक है, कि ये आवश्यक हैं, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम खाने में, यानी कि उसकी जब फार्मिंग और ग्रोइंग में, तो वह जो है सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब एक तड़के के लिए, ठीक है, यानी कि जिसके लिए हमें गार्लिक और जिंजर की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ क्वार्टर अनियन की रिक्वायरमेंट है, वह हम चॉप करेंगे। साथ ही साथ चॉप करने के साथ साथ हम तेल को पैन में गर्म रखेंगे। तो सबसे पहले अगेन हमने गैस ऑन कर ली है, और हेल्दी ऑयल जो कि है ऑलिव ऑयल, वो हम यूज़ करेंगे। इसे हम जैतून का तेल भी कहते हैं। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल सिर्फ 1.5 चम्मच डालें, उससे ज़्यादा ना, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट आवश्यक है भी नहीं। 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल। गार्लिक के जो क्लोव्स हैं, हम सिर्फ 2 ही, लहसुन की 2 कलियां का ही उपयोग करेंगे। साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है, घर में जैसे कि सैनिटाइज़र है तो अपने हैंड्स सैनिटाइज रखें हमेशा, ठीक है। लहसुन की कलियों को रफली चॉप कर लिया है, ठीक है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, लहसुन हम डाल देंगे और अच्छी तरह स्प्रेड आउट कर देंगे पूरे पैन में ऑयल एंड गार्लिक। जो गार्लिक है वो अपनी सारी न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ और फ्रेग्रेंस अरोमा जो है पूरे ऑयल में स्प्रेड आउट कर देगा, स्क्वीज आउट कर देगा। साथ ही साथ एक छोटे सा, यानी कि दिस मच, यानी कि अगर मैं इसको चॉप करके रखूं तो ये नॉट मोर देन ½ टेबल स्पून होगा, ठीक है। जिंजर को हम यूज़ करेंगे। अगेन जिंजर को भी हम पहले रफली स्लाइस करेंगे, ठीक है, फिर रफली चॉप कर देंगे। जिंजर जो है ना ही सिर्फ खुशबू दे रहा है, ठीक है, ना ही सिर्फ अरोमा फ्रेग्रेंस दे रहा है, साथ ही साथ जो इसका फ्लेवर है, ठीक है, जो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वह भी अपनी देगा, ठीक है। यानी कि सिंपली जो गार्लिक और जिंजर का तड़का होता है वो हमने लगाना है पैन में, और ये लाइटिश ब्राउन होने लगे तो हमने क्वार्टर रेड अनियन लेना है, और क्वार्टर रेड अनियन को हमने रफली स्लाइस कर देना है, और अगेन रफली स्लाइस करने के बाद रफली चॉप कर देना है, ठीक है। ये रफली चॉप करने के बाद जो हमारे लाइटिश ब्राउन अनियन एंड गार्लिक और जिंजर हो रखा है, सॉरी, उसमें हम अनियंस अपने ऐड कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, ठीक है। ये जो हमारा ब्लैकिश हो रखा है, ये हमारा बेल पेपर का जो हमने बारबेक्यू किया था उसी का वह पील है। यानी कि बेल पेपर्स जो हमारे ऑलरेडी बारबेक्यूड यानी कुक हो चुके हैं, उनको अनियन और जिंजर गार्लिक के तड़के के बाद डालना है। लाइटिश ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। नाउ इट्स द टाइम टू ऐड द बेल पेपर्स इन इट। कुछ अगर बड़ा रह जाए पीस तो बाद में निकाल कर भी चॉप कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है ये हमारा 2 बेल पेपर्स सूप का पोर्शन है, यानी कि हम आराम से इसमें 2 बेल पेपर्स के सूप बना सकते हैं, जिसके लिए वेजिटेबल स्टॉक की जो क्वांटिटी है जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी पहले एपिसोड में, वो 2 गुनी की है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो वेजिटेबल स्टॉक है वो उसमें 2 लीटर पानी से 1 लीटर पानी रह जाएगा, और साथ साथ वो जो पानी होगा उसमें जो गुण होंगे वो होंगे वेजिटेबल्स के जो हमने स्टॉक में डाली हैं, ठीक है। अगेन वेजिटेबल्स सौते करने के लिए हम इसको टॉस कर देंगे, ठीक है।
जो हमारी बेल पेपर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। क्या ज़बरदस्त खुशबू है इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, क्योंकि हमारी बेल पेपर्स जो हैं बारबेक्यूड होने के बाद सौते भी हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम सूप को 2 फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक में वेजिटेबल्स को ब्लेंड करके, ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि थिनेस्ट सूप होगा, फाइनेस्ट सूप होगा। बट अगेन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो बिना ब्लेड यानी बिना ब्लेंडर के रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने तड़का लगाया है, जो हमने वेजिटेबल्स को सौते किया है तेल में, ऑलिव ऑयल और गार्लिक में, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन अब ये जो वक्त है, ये हमारा जो वक्त है, ये हमारा स्टॉक जो है, वेजिटेबल स्टॉक को बाउल में डालने का वक्त आ चुका है। ठीक है, साथ में हम वेजिटेबल्स भी डालेंगे इसमें। ठीक है, वेजिटेबल्स लाइक स्प्रिंग अनियन, कैरेट, हाफ बाउल जो है स्टॉक का डालें। ठीक है, और इसको यहाँ पर रख दें। लास्ट में हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जो हमारी टॉस्ड यानी सॉटेड बेल पेपर्स हैं, हाफ टी स्पून। ठीक है, हिमालयन पिंक सॉल्ट डालें, यानी कि नॉट रिफाइंड सॉल्ट, हाफ टी स्पून, और ब्लैक पेपर डालें। और लास्ट में ही डालने के बाद इसे अच्छी तरह स्टर कर लें, यानी मिक्सड कर लें। क्या खुशबू है, ज़बरदस्त। बेसिक सीजनिंग है। ठीक है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस सूप को बनाने में। स्टॉक हम डाल चुके हैं। ठीक है, नाउ अब हम यही वेजिटेबल्स स्टॉक में डाल देंगे। इससे ज़्यादा बेहतरीन और न्यूट्रिटिव सूप पूछे मत कहीं नहीं मिल सकता। ये सिर्फ आप घर में बना सकते हैं अगर प्यार से, दिल से बनाएं। ठीक है, अगेन क्रंचीनेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेट्यूस का उपयोग करें, और लेट्यूस को हाथ से ही, ठीक है, बिना किसी नाइफ की सहायता से, ठीक है, ऐसे चॉप करें और गार्निश कर दें। ठीक है, सो ये हमारा वेलनेस सूप, जिसे हम कहते हैं 3 बेल पेपर सूप, ठीक है, रेडी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 3 बेल पेपर सूप रेडी है, तो आज के हमारे होस्ट एंकर मिस्टर हरदीप जी और हमारे डायरेक्टर NFCI के मिसेस अंजना जोशी मैम को मैं इनवाइट करना चाहूँगा ताकि वह इस सूप को टेस्ट करें। प्लीज़ मैम। सर मैम प्लीज़। सो अजीत सिंह जी, सूप तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं सूप के बारे में बताऊँ, लेकिन अंदर आता तो मेरी नज़र पड़ी मैम ये डिजिटल के बारे में। डिजिटल के बारे में दर्शकों को बताइए। अच्छा, हमारा ना डिजिटल स्किल मतलब आई लर्निंग का एक पोर्टल है, जिसके ऊपर में आप सारे का सारा एजुकेशन, culinary स्किल्स के बारे में, फूड के बारे में वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी को भी अर्न करना है, वो यहाँ पे हमारा आई लर्निंग www.ilearning.com वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। तो वापस हम अपने सूप की तरफ आते हैं। सो अजीत जी, हमने कल की तरह आज भी देखा कि किस प्रकार से आपने इसको दिल से पूरा तैयार किया है, और बहुत ही मतलब कह लो कि एक अच्छे तरीके से भी, और कह लो कि घर वाले तरीके से, जिसे हम देसी तरीका भी बोल सकते हैं। हाँ जी आपने इस सूप के बारे में बताया, और ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं आपको रंग बिरंगे जो है ये शिमला मिर्च या बेल पेपर्स की तैयारी आपको करनी चाहिए। आप देसी और ग्रीन अगर आपको मंडी से मिलते तो आप उसको भी सेम 2 तरीके से लाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये जो आपने इसको बारबेक्यू करके सारा दिखाया है, हाँ जी सर जी, वो अलग अलग तरीके से, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और बेस्ट पार्ट इसका ये कि वेलनेस सूप जो आपने तैयार किया है, इसके ऊपर तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी तारीफ तो मैंने बिना पिए ही कर धन्यवाद सर। देखिए सर, जो आपने तारीफ की है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव इतना है ना। नहीं, मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मैंने जो आपने हमें करके दिखाया और हमारे दर्शकों को करके दिखाया है, मैंने वही दोबारा से लाइन से रिपीट की है। हाँ जी थैंक यू ये सर। आप ही का सारा किया हुआ चमत्कार है। तो धन्यवाद। वापस शुरुआत करते हैं इसकी तरफ से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले भी शिफ्ट की ज़्यादा देखिए, जब दिल से कोई चीज़ बनाई जाए और इतनी बेहतरीन
न्यूट्रिटिव बनाई जाए, तो मैं तो कहता हूँ हम ही क्या, आप सब घर में बनाएं और अपने प्रियजनों को ना ही सिर्फ बना के खिलाएं बल्कि ये वेलनेस रेसिपीज़ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताने का वक्त है। बिल्कुल, क्योंकि अभी देख लो ना, अगर हमें अपने कोविड से निकले कोविड से जी। अपनी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, और आपको पता है कि ज़्यादातर लोग तो जो उनका फैट है वो ऑलरेडी वेट गेन कर चुके हैं, उनको रिड्यूस करो। डाइटिशियन सबसे पहले यही कहते हैं कि रात का जो अपना खाना है उसको आप बंद कर दीजिए, उसकी जगह आप सूप शुरू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। उनको 2 एपिसोड में आपके द्वारा 2 सूप के बारे में ज्ञान हो गया, वो भी वेलनेस सूप के बारे में। नहीं सर। मतलब एक होता है कि अपने ब्लैक चना सूप हो गया था, वो तो हम पीते ही आ रहे थे, लेकिन ये जो आपने ब्रोकली के बारे 3 बेल पेपर्स के बारे में बताया, ये तो अति से उत्तम हो गया। कहता था सुपर हो गया, हाँ जी। तो ये अति से उत्तम हो गया। तो धन्यवाद बहुत जी। ही अच्छा। मैम आप क्या कहेंगे जी के बारे में? बहुत बढ़िया सूप बनाया है इन्होंने, और आप लोग भी इसी तरीके से नई नई रेसिपीज, नई नई चीज़ें जानते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ में कि क्या क्या हम लोग नई नई चीज़ें और बताते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, thank आपका बहुत अपने कीमती समय निकाल के आए। थैंक यू जी। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये था 3 बेल पेपर सूप, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तड़का लगा कर पूरा का पूरा अजीत सिंह जी ने बताया, और खास तौर पर इतने प्यार से समझाया कि उनके हर शब्द के बाद ठीक है वो ज़रूर आपको सुनने को मिला है। सो फाइनली मैं आस करता हूँ कि आपको हमारा आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने शहर की सफाई रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और मेरे छोटे बहन भाई ऐसे पढ़ते लिखते हैं, कोविड-19 का समय चला है, समय समय पर अपने हैंड वॉश करते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही साथ फेस मास्क का भी इस्तेमाल करते रहे। कैमरा पर्सन परमजीत के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद।